हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स का रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हम लोगों ने पहले ही बहुत कुछ डिस्कशन कर लिया था। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे तो बहुत लोग तो मुझसे खफा हो चुके हैं कि दीदी ये क्या बात है आपका, आप पढ़ाना शुरू कर दी ऑनलाइन तो आप यूट्यूब पे डालना भूल गए। ऐसा नहीं है, कभी भी मैं ना जानबूझ के ये सब नहीं करती। मैं शुरुआत यूट्यूब से की थी और मेरा मकसद यूट्यूब ही था, उसके आगे बढ़ना है ऑफ कोर्स, लेकिन इस तरीके से आप कुछ भी इल्ज़ाम मत थोपा करो। दैट वुड बी माई ऑनेस्ट ओपिनियन, बिकॉज मैं अगर अपलोड नहीं कर रही उसके पीछे कोई इंपॉर्टेंट कारण है। यूं ही मेरे मन में आया और यूं ही मैं अपलोड नहीं कर रही। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अगर तुम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात करो तो इसके लिए हमारे पास दो कैटेगरी था। या तो दीदी आप सॉइल के हिसाब से समझिए या तो आप रीजन के हिसाब से समझिए। जब आप सॉइल के बेसिस पे डिवीज़न करा रही थी तो आपने बताया कि 4 डिविजन्स पॉसिबल हैं। या तो आप भाबर बोल सकती हैं, या तो टेराई बोल सकती हैं, या तो बांगड़ बोल सकती हैं, और या तो खादड़ बोल सकती हैं। ये सारी बातें आपने पढ़ा दिया है। फिर बात आता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अगर तुम रीजन के हिसाब से समझोगे तो अगेन 4 डिविजन्स पॉसिबल हैं। राजस्थान प्लेन, राजस्थान प्लेन, फिर आ जाता है पंजाब प्लेन, फिर आ जाता है गंगा प्लेन, और एट लास्ट आता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। सो अगर तुम रीजन के हिसाब से देखोगे तो रीजन के हिसाब से भी तुम हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया को 4 डिविजन्स में बांट सकते हो। अगर मैं इसको इंडिया के मैप पे दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से, मैं इसको मिटा रही हूँ, नॉट नीडेड। सो लेट मी रब दिस ऑफ। प्लीज़ मुझे जजमेंट मत देना शुरू कर देना, दीदी ये कैसा इंडिया का मैप बना दिया। भैया प्रिसाइज नहीं बनाना है, मुझे एक रफ डायग्राम बनाना है तुम्हें समझाने के लिए। और तुमको अभी तक अगर बनाना नहीं आया तो मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का। फिर तुम अगर पेन हाथ में नोटबुक वगैरह लेकर नहीं बैठे हो, तुम भी मेरे साथ नहीं बना रहे हो, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। देयर इज़ एब्सोल्युटली यूजलेस। ठीक है, अब अगर तुम बात करोगे इंडिया का तो यहां पे आ जाता है बेटा राजस्थान प्लेन। राजस्थान प्लेन, हियर इज द पंजाब प्लेन। राजस्थान प्लेन आरपी, पंजाब प्लेन पीपी। देन देयर इज, इसको थोड़ा कवर करता हुआ, ऑफ कोर्स प्रिसाइजली हम लोग बाद में देखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं गंगा प्लेन। ये पूरा इलाका, दीदी ये तो बांग्लादेश का इलाका है। हाँ तो क्या हुआ, गंगा क्या बांग्लादेश में नहीं बहती क्या? दिस इज गंगा प्लेन। एंड एट लास्ट हियर इज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो हमें एक एक करके चारों को पढ़ना है। राजस्थान प्लेन के लिए आज का वीडियो डेडिकेटेड है, पंजाब प्लेन के लिए अगला वीडियो, और गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन एक वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, सो राजस्थान प्लेन, मेरे को एक बात बताओ, चूंकि आज हम राजस्थान प्लेन का ही डिस्कशन करेंगे तो तुम मुझे साफ तौर पर देख के क्या ये बात बोल सकते हो कि दीदी जितने भी आपने प्लेन्स बनाए हैं, राजस्थान प्लेन सबसे वेस्ट की तरफ आता है। हम सब जानते हैं वेस्ट क्या होता है, राइट? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सबसे वेस्ट की तरफ राजस्थान प्लेन ही तो आता है। तो क्वेश्चन आ सकता है द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स का सबसे वेस्टर्न मोस्ट हिस्सा क्या है? तो वो है राजस्थान प्लेन। ठीक है, अब हम लोग राजस्थान प्लेन को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। ओके बेटा, मैं चाहूँगी कि तुम मेरे साथ ही इन चीज़ों को ड्रॉ करो और समझो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगी और यहाँ पे ड्राइंग समझा रही होंगी। सबसे पहली बात, तो हम राजस्थान प्लेन पढ़ रहे तो हम पूरे इंडिया को बना के क्या अपना टाइम जो है वेस्ट करें? हम पूरे इंडिया को बनाएंगे नहीं। ठीक है, इतना सा पार्ट से हमारा काम हो जाएगा, पूरे इंडिया को बनाने का बात नहीं है। लेकिन दीदी सबसे पहला पॉइंट तो आपने अभी जस्ट बता दिया
राजस्थान प्लेन वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है किसका? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का वेस्टर्न मोस्ट हिस्सा राजस्थान प्लेन था। बिल्कुल दीदी। सेकंड बात, राजस्थान प्लेन कुछ इस तरीके से मैंने बनाया था, इससे एक होता हुआ एक माउंटेन रेंज गुजरता है, इससे एक माउंटेन रेंज गुजरता है जिसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे तो ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। इस माउंटेन रेंज का नाम याद है? इसको कहते हैं अरावली रेंज। यानी कि राजस्थान प्लेन से होता हुआ एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज गुजरता है जिसको हम कहते हैं अरावली रेंज। अच्छा दीदी। उसके बाद हम लोगों ने राजस्थान प्लेन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। यह राजस्थान प्लेन, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, यानी दो सब डिवीजन इसका किया है। एक तो बहुत ही सूखा इलाका है, बहुत ही ड्राई इलाका है, जिसको हम कहेंगे थार डेजर्ट। तो दीदी एक बहुत ही सूखा हुआ इलाका है जिसको आप कहेंगी थार डेजर्ट, और एक सेमी एरिड रीजन है। सेमी एरिड यानी ज़्यादा सूखा भी नहीं है, ठीक ठाक इलाका है, ज़्यादा ड्राई नहीं है। एरिड शब्द का मतलब होता है ड्राई, तो एरिड शब्द का मतलब होता है ड्राई। तो बहुत ही सूखा इलाका है जिसको हम थार डेजर्ट बोलेंगे, और जो ज़्यादा सूखा नहीं है उसको हम राजस्थान बागर कहेंगे। राजस्थान बागर। सो अगर 1 मार्क्स में आता है व्हाट डू यू मीन बाय राजस्थान बागर, इट मीन्स द सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान प्लेन। राजस्थान प्लेन का सेमी एरिड रीजन यानी कि ठीक ठाक ड्राई, ज़्यादा ड्राई नहीं है। दीदी इसको आप मैप में थोड़ा बताइए। देखो बेटा, ये पूरा राजस्थान प्लेन था जिससे होता हुआ अरावली रेंज जा रहा है, यहां से मैंने डिवीजन कर दिया। यानी कि ये वाला जो हिस्सा तुम लोग देख रहे हो, ऊपर वाला, बॉर्डर के ऊपर वाला, इस हिस्से को हम लोग बोलेंगे थार डेजर्ट। ओके। और बॉर्डर के नीचे वाले हिस्से को, बॉर्डर के नीचे वाले हिस्से को हम बोलेंगे, यानी कि ये पूरा बॉर्डर के पूरा, अरावली को कंसिडर मत करो प्लीज, बॉर्डर के नीचे वाले हिस्से को, पूरा इलाका, दिस इज नोन एज राजस्थान बागर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस डिविजन। दिस इज थार डेजर्ट, दिस इज राजस्थान बागर। अब एक बात सुनो, थार डेजर्ट को राजस्थान की लोकल भाषा में मरुस्थली बोलते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि थार डेजर्ट को, ड्राई एरिया जो है यहाँ पे, एरिड रीजन, इसको राजस्थान के लोकल भाषा में मरुस्थली बोलते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि मरुस्थली का मतलब क्या है, तो तुम लोग बोलोगे कि राजस्थान प्लेन का वो हिस्सा जो बहुत ही ड्राई है, जो बहुत ही सूखा है, जहाँ पे प्लांट्स उग नहीं सकते, ह्यूमंस नहीं रह सकते, एनिमल लाइफ ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे रेनफॉल भी बहुत कम होता है, ऐसे ड्राई इलाके को हम मरुस्थली कहते हैं। देखो मरुस्थली, स्थल मीन्स लोकेशन एंड मरु मीन्स डेड, सो इट इज़ टोटली एन एरिया ऑफ डेड। डेड का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि वहाँ पे जाकर लोग मरने लग जाते हैं, बट वहाँ पे लाइफ इतना है ही नहीं, इतना ज़्यादा हैबिटेट नहीं है, लोग बसेरा नहीं जमा के रखे हैं इस इलाके में बिकॉज ऑफ इट्स क्लाइमेटिक कंडीशन। इस तरीके का वहाँ पर मौसम का माहौल है, इतना गर्मी है, इतना ड्राइनेस है कि वहाँ ना ह्यूमन लाइफ ज़्यादा है, ना एनिमल लाइफ है, और ना ही प्लांट्स के लाइफ वहाँ पे या रेनफॉल दिखाई देता है। और ये पूरा इलाका राजस्थान बागर का था। अब थार डेजर्ट से जुड़े हुए कुछ बातें सुनो। थार डेजर्ट है तो डेजर्ट में क्या सैंड ड्यून्स मिलेंगे? अगर तुमने चैप्टर 1 का मेरा वीडियो देखा है तो तुम जानते हो दीदी, हाँ डेजर्टिक इलाके में सैंड ड्यून्स तो मिलते ही हैं। मैंने बताया था सैंड ड्यून्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बारखांस, एक होता है सीफ ड्यून्स। मैंने बताया था बारखांस जो है कुछ इस तरीके का दिखता है, बिल्कुल आधा चांद की तरह दिखता है, और ये अपना पोजीशन चेंज भी कर सकता है, शिफ्ट भी कर सकता है, मतलब इसके अंदर कोई ताकत नहीं आ गया शिफ्टिंग का, बट लगातार विंड इसको दूर फेंकते फेंकते इसको शिफ्ट करवाता रहता है।
तो बारखांस को मैंने शिफ्टिंग ड्यून्स का नाम भी दिया था। तो राजस्थान के थार डेजर्ट वाले इलाके में सैंड ड्यून्स ऑफ कोर्स मिलेंगे, लेकिन कौन से सैंड ड्यून्स ज़्यादा पाए जाते हैं? बारखांस। सो बारखांस या फिर शिफ्टिंग ड्यून्स आर कॉमन। यहां पे कॉमन है, लेकिन याद रखना इस बारखान या शिफ्टिंग ड्यून्स को राजस्थान के लोकल भाषा में कहते हैं ध्रियान, यानी लोकली कॉल्ड एज ध्रियान। ये बात प्लीज मेरा याद रखो। यहां पे मैं टोटली एमसीक्यूज तुमसे डिस्कस कर रही हूं, पूरा एमसीक्यूज से भरा हुआ है इंडियन फिजियोग्राफी, और तुम्हारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो जिस पैटर्न में पढ़ा रहे हैं उस पैटर्न में पढ़ते चले जाओ। दीदी राजस्थान में जो थार डेजर्ट वाला इलाका है वहां पर सैंड ड्यून्स ऑफ कोर्स मिलेंगे। स्पेसिफिकली जो हमारा बारखान है वैसा, या फिर शिफ्टिंग ड्यून्स बहुत कॉमन है वहां पे। बारखान शिफ्टिंग ड्यून्स होते हैं, इन्हीं को लोकली वहां पे ध्रियान शब्द से बोला जाता है। अब देखो थार डेजर्ट का ये जो इलाका है, थार डेजर्ट का ये इलाका यानी ये पूरा इलाका, इस इलाके में बहुत सारे ध्रियांस मिलते हैं यानी बारखांस मिलते हैं। तो एक ऐसा इलाका ऑफ कोर्स थार डेजर्ट के अंदर है, एक ऐसा इलाका जो बहुत ही ध्रियांस से भरा हुआ हो। बारखांस को ही तो ध्रियान कहते हैं ना, तो अगर मैं बारखांस की जगह ध्रियान शब्द प्रयोग कर लूँ तो कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना। सो थार डेजर्ट में एक ऐसा इलाका जहाँ पे बारखांस ही पड़े हों। तुम जाओ इस इलाके में और तुमको ऐसे बारखांस 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 दिखाई दे रहे हैं। इस इलाके को, ये पूरे इलाके को हम कहते हैं थाली। सो एरिया फुल ऑफ ध्रियांस, एरिया फुल ऑफ ध्रियांस इज नोन एज थाली, इज नोन एज थाली। अच्छा दीदी समझ में आया। इसके बाद तुम एक बात बताओ, ये एक ज़मीन है, टफ है, हार्ड है, इसके ऊपर बालू है, सैंड है। जब लगातार विंड गुजर रहा होगा तो इस बालू के लेयर को हटा रहा होगा, अरे घिस के उड़ा के लेके जा रहा होगा। तो एक ऐसा समय आएगा जब अंदर का चट्टानी स्टोनी पूरा जो हिस्सा है, जो पथरीला हिस्सा है, वो बाहर सरफेस तक दिखने लग जाएगा, सारा सैंड उड़ जाएगा। बिल्कुल यही हुआ है थार डेजर्ट के इस इलाके में। बालू उड़ उड़ सा गया है और अंदर का ठोस ज़मीन बाहर आ चुका है, यानी कि एक स्टोनी पथरीला प्लेन डेवलप हो गया है। हम सब समझते हैं प्लेन क्या होता है। सो क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे? स्टोनी प्लेन। कहाँ पे? थार डेजर्ट के इलाके में। इसको बोलते हैं हमादा। सो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, द स्टोनी प्लेन्स फाउंड इन द थार डेजर्ट आर नोन एज डैश, दे आर नोन एज हमादा। इज इट क्लियर एवरीबडी? ठीक है। सो एक बार रिविजन कर लेते हैं इससे पहले कि हम राजस्थान बागर में जाएं। दीदी राजस्थान प्लेन को आपने दो हिस्सों में बांटा। एक आप कहती हैं बहुत ही ड्राई है, थार डेजर्ट कहती हैं, लोकली इसको मरुस्थली नाम से जाना जाता है। और एक है जिसको आप कहती हैं राजस्थान बागर, जो ठीक ठाक ड्राई है, ज़्यादा ड्राई नहीं है। तो आपको थार डेजर्ट को मरुस्थली कहने का नौबत इसीलिए आ गया क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल ही ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ, रेनफॉल बहुत ही कम मिलता है, इसलिए वो मरुस्थली, लैंड ऑफ डेड, पूरा ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, जिंदगी ही नहीं है वहाँ पे। इस तरीके का ड्राइनेस वहाँ पे है। दीदी मरुस्थली के एक इलाके में काफ़ी हमें सैंड ड्यून्स मिल रहे हैं और वो सैंड ड्यून्स बारखांस होते हैं। बारखांस शिफ्टिंग ड्यून्स भी होते हैं। ये ड्यून्स को वहाँ के लोकल लैंग्वेज में ध्रियान नाम से बुलाते हैं। फिर दीदी होता क्या है कि ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे ध्रियांस ही भरे पड़े हों, उस इलाके को हम कहते हैं, यस, उसको कहते हैं थाली। दीदी जब लगातार विंड इरोड कर देता है, सैंड्स को हटा देता है, तो एक ऐसा इलाका बन जाता है जो बिल्कुल ही पथरीला है, उस इलाके को हम कहते हैं हमादा। ओके, अब मैं इसको मिटाऊं। राजस्थान बागर में आने से पहले मैं एक बात बोल देती हूँ। यहाँ हम पढ़ रहे थे पंजाब प्लेन ना,
राजस्थान प्लेन और पंजाब प्लेन के बीच वाले ये वाले हिस्से, ये वाला हिस्सा, यहां पे तुमको बांगड़ का इलाका मिलेगा। नाउ वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज बांगड़, ओल्ड एलुवियम। तो यहां पे बांगड़ इलाका मिलता है। सो दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज बांगड़ बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओल्ड एलुवियम, बांगड़। ठीक है, ये बताना था, जस्ट मैंने बता दिया। अब देखो, आ जाओ राजस्थान बागर में। राजस्थान बागर में ये अरावली रेंज के तरफ से एक रिवर निकलता है। इस रिवर का हम बात करेंगे बाद में, लेकिन इस रिवर का नाम है रिवर लूनी। इस रिवर का नाम है रिवर लूनी, और डायरेक्शन मैंने मार्क किया, तुम्हें भी मार्क करना चाहिए रिवर का डायरेक्शन। क्या खास बात है दीदी रिवर लूनी के बारे में? रिवर लूनी के बारे में बेटा ये खास बात है कि ये बेचारा रिवर एक इनलैंड रिवर है। इनलैंड रिवर दीदी, इनलैंड रिवर का मतलब एक ऐसा रिवर, देखो नॉर्मली तुम जानते हो कि दीदी रिवर का स्टार्टिंग तो ज़मीन पर होता है, लेकिन एंड पर जाते जाते वो किसी ओशन में मिल जाता है, किसी समुद्र में अपने आप को गिरा देता है, ड्रेन कर देता है। लेकिन अगर रिवर का स्टार्टिंग भी ज़मीन पर हो और एंड भी ज़मीन पर हो जाए, यानी वो माउथ तक पहुंच ही ना पाए, ऐसे रिवर को हम बोलते हैं इनलैंड रिवर। अच्छा दीदी, ये इलाका जो है ना बेटा, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इस इलाके को बोलते हैं रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ के इलाके में ही ये रिवर लूनी जो है अपने आप को समाप्त कर देता है, तोड़ देता है, खत्म हो जाता है। ये आगे बढ़ नहीं पाता, ओशन में अपने आप को ड्रेन नहीं कर पाता। ऐसा क्यों दीदी? इस इलाके में इतना गर्मी है कि इस रिवर के पास ज़्यादा पानी है ही नहीं कि वो अपने माउथ तक लेके जा पाए। तो ये रिवर क्या करता है, ये यहीं पर अपने आप को ख़त्म कर देता है, और इसी को बोलते हैं रिवर लूनी। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे लूनी डेवलप हुआ है, अच्छा इनलैंड रिवर का नाम लिख देती हूँ, रिवर लूनी। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे लूनी डेवलप हुआ है तो क्या लूनी रिवर के इर्द गिर्द ज़मीन जो मिट्टी होगा वो थोड़ा बहुत उस मिट्टी में घास फूस दिखाई देंगे या नहीं? कोई भी छोटा मोटा स्ट्रीम्स जो निकलेगा उसके इर्द गिर्द तुमको घास वाला, ग्रासलैंड वाला इलाका ज़रूर दिखाई देगा। सो ये जो ग्रासलैंड वाला इलाका स्ट्रीम्स के, छोटे छोटे स्ट्रीम्स के इर्द गिर्द दिखाई देता है, कहाँ? राजस्थान बागर के अंदर। सो ग्रासलैंड एरिया, इसको हम लोग कहते हैं रोही। इसको कहते हैं रोही। देखो ये सारे कितने सारे एमसीक्यूज हैं इसमें। राजस्थान बागर के इलाके में जहाँ पर लूनी या छोटे मोटे और भी स्ट्रीम्स जो निकलेंगे, उनके इर्द गिर्द आसपास घास फूस वाला इलाका जो डेवलप हो जाएगा उसे कहेंगे रोही। अच्छा दीदी, और कुछ बातें सुनो। जब थोड़ी बहुत बारिश हुई, वैसे तो बारिश बिल्कुल ही कम होता है, लेकिन पूरे राजस्थान के इलाके में कम बारिश नहीं होता। राजस्थान का थार डेजर्ट वाला इलाका बहुत कम बारिश रिसीव करता है, बट बागर वाला इलाका ठीक ठाक बारिश रिसीव करता है। तो यहाँ पे दीदी जब ठीक ठाक बारिश होता होगा तो छोटे छोटे स्ट्रीम्स बन जाते होंगे, धारा बन जाते होंगे, हाँ या ना? और ये धारा में से पानी छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रीम्स गुजर रहे हैं। लेकिन दीदी गर्मी आया और ये स्ट्रीम्स वेपराइज हो गए, पानी इनमें से उड़ गया, तो एक गली का फॉर्मेशन हुआ था और उसमें से ये पतले पतले स्ट्रीम्स गुजर रहे थे। अब इवेपोरेशन के कारण ये पतले पतले स्ट्रीम्स गायब हो गए, तो खाली ड्राई चैनल बच गया, सूखा चैनल बच गया। इस सूखे चैनल को चैप्टर 1 में तुम बुला रहे थे वादी। अरे बुला रहे थे कि नहीं? इसी वादी को हम कहते हैं, इसी वादी को हम कहते हैं धंध। इसी वादी को हम कहते हैं धंध। सो दीदी क्या है मतलब जब राजस्थान के बागर वाले इलाके में ठीक ठाक बारिश होता है तो होता क्या है कि छोटे छोटे स्ट्रीम्स के कारण गली बन जाता है, और जब इनमें से वाटर वेपराइज हो जाता है तो ये सूखे पड़े रहते हैं।
इनको आप वादी बुला रही थी फर्स्ट चैप्टर में। इसी वादी को राजस्थान के इलाके में धंध कहते हैं। इज इट क्लियर? अब दो बात और, एक बात और सुन लो यहाँ पर, मैं इसको मिटा रही हूँ। अरावली के करीब में ही यहाँ पर एक सॉल्ट लेक डेवलप हो गया है। सॉल्ट लेक यानी जहाँ से नमक निकाल सकते हैं हम, नमक बना सकते हैं। सॉल्ट लेक डेवलप हो गया है। एक है सांबर और एक है, एक्चुअल में और भी नाम है लेकिन दो याद रखो, सांबर और दीदवाना। सांबर और दीदवाना जो मैं अपने टाइम पे याद रखती थी, तुमको भी वही याद दिला रही हूँ। सांबर जो है, इसके बारे में एक खास बात, ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का, ठीक है। सो अगर पूछा जाता है कि इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक क्या है, तो तुम बोल के आओगे सांबर। कहाँ पे मिलता है? ऑफ कोर्स राजस्थान बागर के इलाके में अरावली रेंज के करीब ये मिलता है हमें। चाहो तो यहाँ पे लिख भी लो, दिस इज लेक सांबर। सो दीदी आप एक बार रिवाइज करा दीजिए, बस यही बातें थी राजस्थान प्लेन के बारे में। देखो राजस्थान प्लेन सारे नॉर्थ इंडियन प्लेन से सबसे वेस्ट की तरफ आता है। इसमें एक रेंज गुजरता है, दैट इज नोन एज द अरावली रेंज। फिर राजस्थान प्लेन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक बहुत ही सूखा इलाका जिसको आप थार डेजर्ट या लोकली मरुस्थली कह रहे थे, फिर एक थोड़ा बहुत सूखा इलाका जिसको आप राजस्थान बागर कह रहे थे। थार डेजर्ट में आपको बारखांस या शिफ्टिंग ड्यूज मिलता है जिसको वहाँ के लोकल लैंग्वेज में ध्रियान बुलाते हैं, और एक ऐसा एरिया जहाँ पे ध्रियांस ही ध्रियांस मिले उस इलाके को हम कहते हैं थाली। और स्टोनी प्लेन वाला इलाका, मैं यहाँ पे मार्क करना भूल गई, लेकिन ये हिस्सा बिल्कुल ही स्टोनी प्लेन वाला इलाका था, इस हिस्से को हम कहते हैं हमादा। इस हिस्से को हम कहते हैं हमादा। उसके बाद मैंने बात किया था कि पंजाब प्लेन के नीचे राजस्थान प्लेन को बॉर्डर करता हुआ पूरा ओल्ड एलुवियम का इलाका जिसको हम बांगर कहते हैं। उसके बाद राजस्थान बागर में इनलैंड रिवर बहता है, इनलैंड यानी कि उसका ओरिजिन भी लैंड पे है, ख़त्म भी वो लैंड पे हो जाता है, जो कि है रिवर लूनी। एक ग्रासलैंड एरिया जो डेवलप हो जाता है छोटे छोटे स्ट्रीम्स के आसपास, उसको हम बोलते हैं रोही। जो ड्राई शैलो रिवर चैनल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको हम वादी कहते थे, और यहाँ पे उनको धंध बुलाते हैं। और दो सॉल्ट लेक्स, इंपॉर्टेंट सॉल्ट लेक्स जो दो ही हैं वहाँ पे यहाँ पे मिल रहे हैं, दैट इज सांबर एंड दीदवाना। इसमें से सांबर लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है पूरे इंडिया का। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू रियली थैंक यू ऑल। आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, अभी जस्ट कुछ 4-5 दिन पहले की बात थी कि जब 500 सब्सक्राइबर्स थे और अब 560 प्लस हो चुका है। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या होगा। धीरे धीरे आप लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं मुझे, आई एम रियली लाइकिंग इट, एंड पीपल आर कॉलिंग मी दीदी, दीदी ये बता दीजिए, दीदी ये कर दीजिए। इफ़ आई कैन नॉट आंसर यू, ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट दैट आई एम नेग्लेक्टिंग यू, it is not that I'm ignoring you, it is just that I'm really very busy right now, but I'm trying to do whatever I can, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, एंड जैसा कि हर बार बोलती हूँ, कीप शेयरिंग।